नमस्कार दोस्तों यह वीडियो उन पढ़े लिखे और बुद्धिमान लोगों के लिए है जो परमात्मा गॉड अल्लाह को जानना चाहते हैं कि वह कौन है और कैसा है। फिर यह लोग बुद्धिमान होने के नाते यह भी जानना चाहते हैं कि भगवान या अल्लाह को किसने देखा है। इन चुनिंदा लोगों की एक खास बात और है कि ये प्रमाण भी देखना चाहते हैं, ये सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करते। तो दोस्तों इस वीडियो में हम प्रमाण देंगे कि भगवान कौन है और उसको किस किस ने देखा है तथा वर्तमान में वो हमें कैसे मिलेगा। आज से ठीक 623 वर्ष पहले पूर्ण परमात्मा अपने वास्तविक कबीर देव नाम से प्रकट हुए तथा काशी में नीरू नीमा नामक एक निसंतान दंपति को लहर तारा तालाब में कमल के फूल पर मिले। आज आपको परमात्मा के प्राकट्य के बारे में जानकारी देंगे। परमेश्वर की लीला में लिखा हुआ है कि वो चारों युगों में आते हैं और परमात्मा स्वयं भी बताते हैं कि सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनींदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर दराया। कि सतयुग में सत्सुकृत नाम से मैं प्रसिद्ध था। एक ब्राह्मण दंपत्ति मुझे उठाकर ले गए थे, मैं कमल के फूल पर आकर विराजमान हुआ था। परमात्मा एक लीला ऐसी करते हैं प्रत्येक युग में और धीरे धीरे बड़ा होकर के वही क्रियाएं करते हैं जिस कुल में उनको ले जाया जाता है। सतयुग और त्रेता में परमात्मा ऋषि कहलाए थे क्योंकि ब्राह्मण वर्ग उनको उठा कर ले गया था। द्वापर में परमात्मा को एक वाल्मीकि परिवार उठा कर ले गया था, तो उस समय वो वाल्मीकि कहलाए थे। और अब इस कलयुग के अंदर उनको एक जुलाहा दंपति उठा के ले गया था और जिस कारण से वो धानक और जुलाहा कहलाए। परमात्मा कहते हैं वैसे मेरी कोई जाति नहीं, मैं सबका सृजनहार हूँ। फिर भी हमने जैसा भी अपना रंग रखा है हम उसको उसी से संबोधित करते हैं। अब लाल चाहे कहीं पर भी रखा हो, लाल तो लाल ही रहेगा। उच्च आत्मा से किसी वर्ण में उत्पन्न होते हैं, उसमें कोई अंतर नहीं आता और ये तो परम आत्मा है। तो जो उद्देश्य लेकर वो आते हैं फिर अपना वो कार्य शुरू करते हैं। कलयुग के अंदर सन 1398 संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को ब्रह्म मुहूर्त के अंदर परमात्मा अपने निध स्थान अमरलोक से सतलोक से चलकर आए और एक शिशु रूप धारण करके वो वहाँ से गति करके आए। काशी बनारस शहर के बाहर एक लहर तारा नामक तालाब है, वो आज भी सुरक्षित रखा हुआ है कबीर पंथियों के द्वारा। अब उसकी केवल नाम निशान सा तो है लेकिन पहले वाला सरोवर नहीं है, चारों तरफ उसमें आबादी भी बन गई है, फिर भी एक अवशेष शेष है। ये दास कई बार अपने भक्तों को पहले लेकर गए हैं, 2-3 बार देखा हमने। इसलिए दिखाया था कि आने वाले समय में जैसे भाई बहन बहुत ज़्यादा संख्या में होंगे तो वो भक्त गवाही देंगे कि हम देख कर आए हैं। तो इतना ही काफ़ी होता है। इन तीर्थों पे घूमने की से कोई लाभ नहीं होता, केवल उस सच्चाई से परिचित होना मात्र होता है कि सचमुच यहाँ ऐसी घटना घटी थी। इतना ही काम है इनका। फिर इन पर चक्कर लगाना या कोई ना लगाना इनका कोई यूज नहीं होता। तो कहने का भाव ये है कि वो परमात्मा उस
लहर तारा तालाब में एक कमल के फूल के ऊपर आकर विराजमान हुए, शिशु रूप धारण करके। जब परमेश्वर ऊपर से आ रहे थे तो उसके प्रत्यक्ष दृष्टा एक अष्टानंद नाम के ऋषि उसी सरोवर पर वो साधना किया करते थे। प्रतिदिन सुबह सुबह जाते थे, शांत स्थान पर स्वच्छ जल में स्नान करते थे और उसके अंदर वो सरोवर कैसे बनता था? गंगा दरिया का पानी, जल, जब गंगा खूब फुल स्वयं पर वर्षा के दिनों में भरकर चलती थी तो गऊ घाटों के अंदर से ओवरफ्लो होकर और वो तालाब रूप में बन जाता था। फिर सारा वर्ष उसका बहुत निर्मल जल रहता था। तो उस स्थान पर आसपास खूब पेड़ पौधे उगे हुए थे, जंगल था। उस एकांत स्थान पर अष्टानंद प्रतिदिन स्नान करने और अपनी साधना करने जाते थे। जब अष्टानंद जी साधना करने की चेष्टा कर रहे थे, उसी समय आकाश से उसको एक प्रकाश पुंज आता दिखाई दिया, जैसे तारा सा टूटा करता है। अष्टानंद ने देखा ध्यान से, वो नूर, वो प्रकाश इतना तेज था, अष्टानंद जी की आंखें उसको सहन नहीं कर सकी, आंखें बंद हो गई। बंद आंखें हुई तो उसने देखा कोई बालक है। एक बालक का चित्र दिखा, नवजात शिशु का। उसने पुनः आंख खोली, तब तक वो प्रकाश लहर तारा तालाब के एक कोने में सिमट चुका था और फिर से अंधेरा छा गया था। सूर्य उदय होने से लगभग 1.5 घंटा पहले की ये घटना है। अष्टानंद जी के सामने वो बच्चे का चित्र बार बार घूम रहा है। जैसे हम सूर्य की ओर देखते हैं, हमारी चरम दृष्टि उसको सहन नहीं कर पाती, फिर हम आंखें बंद कर लेते हैं या साइड में करते हैं, तो सूर्य का वो प्रकाश रहित प्रतिबिंब, वो आकार हमें साफ दिखाई देता रहता है और कुछ देर के बाद वो समाप्त हो जाता है। ठीक इसी प्रकार अष्टानंद जी के साथ हुई। उसके सामने वो बच्चे का चित्र घूमता ही रहा, आंखों के सामने ऐसे लगा रहा। उसने सोचा, आज ये क्या देखा मैंने, ये तो बहुत ही अद्भुत हो गया, आश्चर्य की बात है, ये है क्या? तो वो तो उठकर चल पड़ा, क्योंकि वो स्वामी रामानंद जी के शिष्य थे। स्वामी रामानंद जी उस समय काशी बनारस में 1 नंबर के विद्वान प्रसिद्ध थे, वेद, गीता और पुराणों के। और उन्होंने 1400 ऋषि बना रखे थे जो उसके ज्ञान का प्रचार आगे आगे जाकर किया करते थे। उनमें से एक अष्टानंद जी भी थे। स्वामी रामानंद जी केवल ब्राह्मणों को ही दीक्षा दिया करते थे और उन्हीं को भक्ति का अधिकारी बताते थे। अन्य किसी जाति वर्ण के व्यक्ति को वो दीक्षा नहीं देते थे। वैसे कोई संकट निवारण की कोई गलबात पूछने जाते थे तो उसको थोड़ा बहुत समाधान दूर से बता देते थे। विशेषकर शूद्रों से तो वो बहुत दूर रहते थे। तो अष्टानंद जी ने जब अपने गुरुदेव स्वामी रामानंद जी ब्राह्मण को जाकर बताया और सारी घटना का वृत्तांत सुनाया, अब स्वामी रामानंद जी को जैसा ज्ञान था उस आधार से कहा कि बेटा, ऊपर के लोकों से अवतार आते हैं और उस समय ऐसे ही लक्षण उनके होते हैं, एक तारा सा टूटता है और फिर आके किसी माँ के गर्भ में वो जन्म लेंगे, फिर अपनी लीला करेंगे जो उनको निर्धारित होती है। क्योंकि स्वामी रामानंद जी श्री विष्णु के पुजारी थे और उनका इतना ही ज्ञान था कि उनके भगवान माँ से जन्म लेते हैं, लेकिन ये परमात्मा सबका जनक है, कबीर भगवान सबके जनक है, ये किसी माँ से जन्म नहीं लेते, ये सहशरीर आते हैं, सहशरीर चले जाते हैं। अष्टानंद जी
कि शंका का समाधान उन्होंने कर दिया जैसी उन्हें करना था। अष्टानंद संतुष्ट हुए। अब उसके बाद जो नीरू नीमा नाम के जो जुल्हा धाणक थे वो मुसलमान जुल्हा थे, लेकिन वो उसी जन्म में गौरी शंकर और सरस्वती नाम के ब्राह्मण थे, उसी जन्म में। और भगवान शिव के वो तगड़े पुजारी थे और इतने अच्छे ब्राह्मण थे, निस्वार्थ कथा करा करते थे शिव पुराण की, निस्वार्थ कथा सुनाया करते थे। और जो दक्षिणा उनके पास आ जाती थी उससे अपना निर्वाह भी करते थे और शेष बचे हुए को भंडारा में लगा दिया करते थे। ऐसे नेक वृत्ति के थे, ऐसा अच्छा स्वभाव और दान धर्मी व्यक्ति थे, जिस कारण से उनकी प्रशंसा और उनका प्रचार भी रामानंद जी के समांतर ही चल रहा था। रामानंद जी वैष्णो पुजारी थे विष्णु जी के, और वो गौरी शंकर जी भगवान शंकर के पुजारी थे, उपासक थे, प्रचारक थे। अब संख्या में वैष्णो अधिक थे ब्राह्मण, और वो इस गौरी शंकर से द्वेष रखते थे, क्योंकि उनको ये डर बना हुआ था कि इसका प्रचार घना बढ़ गया तुम्हारी रोजी रोटी समाप्त हो जाएगी। और इसका आभास उस समय के मुसलमानों को भी हो गया कि कोई भी अधिकतर हिंदू वर्ग के ये गुरु लोग, क्योंकि हमारे को आज तक आपस में लड़ा के मारने वाले ये गुरु लोग ही रहे हैं, और इन्हीं पर हम विश्वास करके कहीं भी जाकर लठ बजाने को तैयार हो जाते थे, उनकी सारी झूठी बातों को सत्य मानकर। तो इसी कारण से उन्होंने सब कुछ देख लिया कि जो अधिकतर गुरु लोग हैं वो इससे विरोधी हैं और ये प्रचार घना कर रहा है हिंदू धर्म का। तो मुसलमान काजी और मुल्लाओं ने उस गौरी शंकर को जबरदस्ती मुसलमान बना दिया बलपूर्वक। अपना जूठा पानी जल उनके सारे घर में छिड़क दिया, उनके मुंह में डाल दिया बाई फोर्स। और दूसरे ब्राह्मण देख रहे थे, वो गुरु, उन्होंने उनका बचाव ना करके सारी सब जगह कह दिया कि गौरी शंकर मुसलमान बन गया है, उसको हिंदू धर्म से निष्कासित कर दिया है, उसके साथ कोई बात नहीं करेगा, उसको अपने घर नहीं आने देगा। ऐसी आग लगा दी। अब वो विवश हो गया गौरी शंकर और सरस्वती, और मजबूरन उन्होंने वो मुसलमान धर्म स्वीकार करना पड़ा, क्योंकि हिंदू मुंह मोड़ गए। अब उनके सामने समस्या आई कि भाई अब रोजी रोटी कैसे चलेगी। पहले तो दीक्षा से काम चल रहा था, दक्षिणा से, अब दक्षिणा मिलेगी नहीं और हम भूखे मरेंगे। तो उन्होंने एक सिंपल सा काम जिसमें कोई पैसा भी ना लगे, एक कपड़ा बुनने की एक खड्डी खोद ली, उसमें 5-4 लठ गाड़ने होते हैं डंडे से और काम शुरू हो जाता है। तो वो कार्य गौरी शंकर और सरस्वती करने लगे। वो निसंतान थे, उनका संतान नहीं थी। वह भले ही मुसलमान बन गए थे, लेकिन भगवान शंकर की तरफ उनके हृदय से निकली नहीं। वो शुभ दिन जिस दिन परमात्मा उनको मिलना था, तो उससे पहले हिंदुओं ने उन गौरी शंकर का स्नान करना भी गंगा घाट पर मना कर दिया, जहाँ पर सभी ब्राह्मण वर्ग नहाया करते थे। वह मुसलमानों को अलाउड नहीं था, और वो प्रतिदिन स्नान करके ही अपना क्रिया किया करते थे। तो उन्होंने और कोई स्थान नहीं मिला, तो उस लहर तारा तालाब में वो प्रतिदिन स्नान करने जाने लग गए। स्वच्छ जल गंगा का ही होता था। वो उस दिन भी, वो जिस दिन परमात्मा का मिलन हुआ, उस दिन भी वो आत्माएं उसी समय स्नान के लिए वहां पहुंचे थे। अब नीरू और नीमा के कोई संतान नहीं थी, और पुण्यात्माओं
आप इस परमात्मा के स्पिरिचुअल यानी अध्यात्म ज्ञान से आपको जानकारी होगी कि हम लोक वेद के आधार से हम क्या माना करते थे और वास्तविकता क्या है। अब जैसे इन हमारे धर्म गुरुओं ने एक ऐसी दंत कथा फैला रखी थी कि जिसका पुत्र नहीं, संतान नहीं, वो बहुत दुर्भाग्यशाली व्यक्ति है। और यहाँ तक कहा करते कि सुबह सुबह उसके तो दर्शन भी नहीं होने चाहिए, उनके जिनका संतान नहीं। और यदि लड़की भी हो और पुत्र ना हो तो भी उसको हे दृष्टि से माना जाता था कि इसकी गति नहीं हो सकती क्योंकि इसका पुत्र कोई नहीं। तो ये सारा दंत कथा और काल का जाल था, कति झूठी और बकवाद थी। परमात्मा के विधान से हमें ज्ञान हुआ कि जिनके संतान नहीं है उनका कोई लेन देन शेष नहीं है, आज उनका कोई संस्कार बकाया नहीं है, जिस कारण से वो बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति है। यदि उनको भक्ति ठीक मिल जाए और वो सच्ची नीयत भक्ति कर लें तो इसी जन्म में वो पार हो जाएंगे, उनको तो देर लगेगी ही नहीं। अब इसके लिए थोड़ा सा एक कथा सुनाते हैं। एक समय सुखदेव ऋषि अपनी माँ के गर्भ में था और इसको गर्भ में ज्ञान हुआ कि हम बाहर जाने के बाद सब भूल पड़ जाती है और ब्रह्मा विष्णु महेश से निकल रहे तीनों गुण हमें अचेत कर देते हैं। ये त्रिगुणमयी माया हमें भ्रमित कर देती है, नशा हो जाता है, जिस कारण से ये बाहर नहीं आया। फिर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने इससे को कहा कि सुखदेव तू बाहर आ, 12 वर्ष तू माँ के गर्भ में रहेगा और आगे ये परंपरा बिगड़ जाएगी हमारी। माताएं 9 महीने में परेशान हो जाती हैं बच्चे को गर्भ में रख के, और 12-12 वर्ष तक ये गर्भ में रखेंगी तो इनका जीना हराम होगा, आप बाहर आओ। अब पुण्यकर्मी प्राणी को ये ब्रह्मा विष्णु महेश कुछ हानि नहीं कर सकते, गर्भ में तो बिल्कुल नहीं कर सकते, ऐसा कोई नियम है वाली का। तो इन तीनों ने इनसे प्रार्थना की। इसने एक कंडीशन रखी कि माँ के गर्भ से बाहर आऊं, उस समय आप अपनी इस त्रिगुणमयी माया तीनों गुणों को स्टॉप कर लेना, बंद करना। अब इन्होंने कहा कि भाई हम इसको रोक नहीं सकते, ये हमारे बस से बाहर है। यदि हम इसको रोकने की चेष्टा करेंगे तो हमारा शरीर फट जाएगा। तो सुखदेव ने कहा कि मैं बाहर नहीं आ सकता, बाहर आते ही तुम अंधा कर देते हो, हमें ज्ञानहीन बना देते हो। तो उन्होंने तीनों ने मिलकर सलाह बनाई कि हम केवल इतनी देर रोक सकते हैं अपनी इन किरणों को, प्रत्येक गुण के प्रभाव को बाहर निकल रहा जो, बस एक क्षण। तो उसने कहा कि तुम इतनी देर रोक दो। तो उन्होंने इतना फ्रिक्शन ऑफ सेकंड अपना वो गुण रोका और सुखदेव माँ के गर्भ से बाहर आ गया। अपनी और नाल को कंधे पर रख के माता पिता से मुंह मोड़ लिया। अब सुखदेव के पिता जी थे व्यास ऋषि। व्यास ऋषि ने कहा कि बेटा तेरा नाम हमने गर्भ में सुखदेव रख दिया था, क्योंकि 12 वर्ष तक तू गर्भ में रहा और फिर भी तेरी माँ को पीड़ा नहीं थी। सुखदेव, सुखदेव यानी सुख देने वाला। दूसरा इसको सुखदेव भी कहते हैं क्योंकि ये सुख माने तोता होता है, और तोता के अंडे से निकल कर ये आत्मा आई थी, उसके बाद ये मनुष्य शरीर में इसका संस्कार बना था। तो व्यास ऋषि ने कहा कि बेटा सुखदेव 12 वर्ष तक मैंने इंतजार की मेरा पुत्र होगा, और पुत्र मोह में मैं आज बड़ा व्याकुल हूँ।
बेटा 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 आ जा। उन्हें देखा नहीं और चलते चलते कह रहा है कि ऋषि जी, ना जाने कितनी बार तू मेरा बाप हो लिया और ना जाने मैं कितनी बार तेरा बाप हो गया। ये बहुत लंबा झगड़ा है। अब के मुझे विवेक है, अब मैं इस जाल में फंसूंगा नहीं और मैं अपना कल्याण कराऊंगा। तो क्या कहा है, एक लेवा एक देवा दूतम और कोई किसी का पिता नहीं पूतम, ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत में सब 12 बाटा। सुखदेव ऋषि ने कहा कि ऋषि जी, यहाँ कोई किसी का माता पिता नहीं, ये तो एक ऋण संबंध जुड़े हैं। हम एक दूसरे का कोई कर्ज हम बना लेते हैं, फिर ना जाने कितने जन्मों में उसको पूरा करते हैं। जैसे आज अज्ञानता से कोई रिश्वत लेता है, कोई किसी का प्लॉट दबा लेता है, कोई चोरी करता है या कोई और अन्य कारणों से किसी के धन को ग्रहण करता है, फिर आने वाले समय में उसने सब वो पूरे वापस देने पड़ते हैं, भोगने पड़ते हैं। किसी की भैंस बनेगा, किसी का बैल बनेगा, किसी का गधा बनेगा, लठ भी खाएगा और वापस भी देगा। अब आपने देखा होगा कई भैंस दूध ना देती है, फिर उनका इंजेक्शन ठोकेंगे, पहले तो लठ मारेंगे ना, फिर इंजेक्शन लाएंगे, फिर वाई फोर्स काटेंगे। तो इस तत्व ज्ञान से आपको पता चलेगा कि जो विष आज ये खा रहा है समाज, ज्ञानता के कारण कोई रिश्वत ग्रहण कर रहा है, कोई किसी की चोरी कर रहा है, कोई प्लॉट दाब रहा है, कोई अटपट कर रहा है। तो गरीबदास साहिब जी ने कहा कि तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा, पाई पाई का हिसाब है। तो यहाँ सुखदेव ऋषि बता रहे हैं, वैसे तो बता रहे हैं गरीबदास जी, परमात्मा के ज्ञान को इन पात्रों के माध्यम से, क्योंकि कोई भी कथा है कोई पात्र बनाकर ही सुनाई जाती है। कहते एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता नहीं पुतम, ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत समय सब 12 बाटा। होय होय। एक कथा सुनाते हैं। एक समय एक व्यक्ति किसान था और उस किसान को एक पुत्र प्राप्त हुआ, उसकी पत्नी मर गई। उसने दूसरा विवाह कराया, उससे पुत्र हुआ। कुछ दिन के बाद वो पिता भी मर गया और उस बच्चे की माँ भी मर गई। बड़े भाई का विवाह हो चुका था, छोटा भाई 10-12 वर्ष का था। एक पिता के थे, वह माँ 2 थी उनकी। वो छोटे वाला रोगी हो गया किसी कारण से और रोग का ट्रीटमेंट उन्होंने कराया तो उसका कोई राहत नहीं मिल रही थी। महीना 20 दिन वो रोगी रहा। फिर उन दोनों पति पत्नी ने, बड़े भाई ने और उसकी बड़े भाई की पत्नी ने के विचार किया कि ये यदि जीवित होगा तो आदि संपत्ति का वारिस होगा, और अब ये रोगी है, सबको मालूम है ये रोगी है, और इसको क्यों ना कोई विष दिलाकर मरवा दे और सारी संपत्ति अपनी ही हो जाएगी। विनाश काले विपरीता बुद्धि हो ही जाती है। उन दोनों ने एक राय होकर के दूसरे गांव के किसी डॉक्टर वैद्य से संपर्क साधा। उस लालची व्यक्ति ने भी कहा कि मैं ऐसे ऐसे इतने पैसे लूँगा। मालूम था उनको कि ये किस लालच में कर रहे हैं, तो उन्होंने वो स्वीकार कर ली। उसने आके दवाई दी और वो बच्चा मर गया, जहर दे दिया, विष दे दिया उसको। अब सभी को पता था कि रोगी है, मर गया, वही मर गया, ठीक है, बात समाप्त होगी। और 1 वर्ष के बाद उनको पुत्र प्राप्ति होगी। खुशी का ठिकाना नहीं रहा और इकलौता पुत्र, जमीन खूब उनका
आर्थिक स्थिति ठीक थी तो खूब खुलावें पिलावें, और 12-13 वर्ष की 14 वर्ष की आयु होगी 15 पहले जल्दी विवाह कर देते थे। लड़के का विवाह कर दिया। विवाह के कुछ दिन के बाद वो लड़का रोगी हो गया। उन्होंने देश विदेश जहाँ भी जिसने बताया, झाड़ फूक या कोई वैद्य डॉक्टर, सब जगह उन्होंने 1 वर्ष इलाज कराया। मुंह मांगा पैसा दिया। कहने का भाव ये है कि उनकी आधी जमीन भी बिक गई और जो पूंजी थी वह भी खत्म होगी, और लड़के का रोग बढ़ता ही जा रहा था, वो कम होने का नाम नहीं ले रहा था। अस्थि पिंजर शेष था। उसका पिता वहां उसके पास बैठा था, चारपाई पर वो लड़का लेटा था। उस लड़के ने कहा कि भाई साहब, मेरा कफन तैयार करो, मेरी लकड़ियां तैयार करो, मैं अब जा रहा हूं। अब उसके पिता ने सोचा बच्चे का दिमाग की हालत भी बिगड़ गई, मुझे भाई साहब कह रहा है। वो कहता है कि मैं आपका पिता हूं बेटा, भाई नहीं हूं। उसने कहा कि तू मेरा भाई है, मेरी दिमागी हालत ठीक है, आपकी बिगड़ी थी। क्या मतलब? कि मैं आपका वही भाई हूं, तेरा पुत्र बनकर आया हूं, जिसको तूने विष देकर मारा था 50% संपत्ति प्राप्त करने के लालच में। आज हुआ मेरी संपत्ति मैंने वापस ले ली, तेरा आधी छोड़ दी है, और अब मैं जा रहा हूं। कि वाह भाई वाह। अब उसको उस समय धक्का लग गया, और कोई संतान नहीं उसके बाद, और इकलौता पुत्र मृत्यु को जा रहा है। तब उसने समझते देर नहीं लगी कि मेरे कर्म का फल आज भगवान ने मेरे सामने रख दिया, मेरा कुल नाश होगा, इस पृथ्वी ने कोई और बरतेगा, कोई और ही प्रयोग करेंगे। तब उसने कहा कि भाई साहब, जैसा मैंने करा था भगवान ने सही सजा दे दी, मेरे जैसे दुष्ट को ये सजा भी थोड़ी लगती है। लेकिन एक बात बता, हमने तो जैसा करा था हमारे सामने आ गया कि हमारा इकलौता पुत्र मर गया, हमारा किया कर्म तो हमें मिला, कोई दिक्कत नहीं, अब तो अब पर संतोष हो जाएगा। लेकिन जो तेरी पत्नी है, तेरी मृत्यु के बाद इसको जिंदा जलाया जाएगा सती प्रथा के तहत। उसमें सती प्रथा थी, तो इसने कौन सा पाप कर दिया बेचारी बालक ने। तब उसने कहा कि वो वैद्य कहाँ है जिसने मुझे विष दिया था। उन्होंने बताया कि आपकी मृत्यु के 2-3 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु हो गई थी, कि ये वही वैद्य की आत्मा है, इस दुष्ट को अब जिंदा फूंका जाएगा। यूं कहकर वो शरीर छोड़ गया। तो गरीबदास जी कहते, तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का देखा। तो अब जितने भी आपके संतान है, संपत्ति, जो भी बेटा या बेटी है, ये पिछले संस्कार से ही जुड़े हैं। एक लेवा एक देवा दूतम, और कोई किसी का पिता निपुतम। ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, ठाठ माने एक ऋण, एक दूसरे के लेन देन में आप एक बहुत आज परिवार रूप में बड़े ठाठ से रह रहे हो, और अंत समय सब 12 बाटा, कोई मर के गधा बनेगा, कोई कुत्ता बनेगा, कोई कहीं उत्पन्न होगा, कोई शुभ कर्मी होगा स्वर्ग चला जाएगा, उसके बाद नरक में आएगा। कहाँ गया वो परिवार फिर? तो हम केवल प्रेजेंट देखते हैं, और सत्संग के अंदर फ्यूचर की भी जानकारी दी जाती है। इसको सत्संग इसलिए कहा है। इस संसार को छोड़कर जाने के बाद भी बहुत कुछ पचेड़ा है, उससे बचने के लिए संत और परमात्मा ही यथार्थ ज्ञान दिया करते हैं। जो भगवान से परिचित है वो संत और या परमात्मा।
तो जिनके आज संतान नहीं है, लेकिन लोकवेद, दंत कथा, संसारिक परंपरा से हम इतने प्रभावित हो गए कि जिनका संतान नहीं है उन एट एनी कॉस्ट संतान चाहिए। अब उनको इतनी प्रेरणा प्रबल कर दी जाती है समाज की एक रीति रिवाज से, उनके व्यंग कसने से, चर्चाओं से, तो वो सिर धड़की बाजी लगा देता है कि संतान हो, बेटा हो। तो ये परमात्मा को भी मालूम है कि जीव के बस का नहीं है। और ज्ञान जो है ये सच्चाई है जो दास भगवान का दिया बता रहा है आपको। अब जैसे बच्चे हैं, माता पिता से खिलौने ही मांगा करते हैं। अब पहले बच्चे को खिलौना नहीं देता है तो वो शोर बहुत करता है, बेचैन होता है, तो माता पिता सोचते हैं चल खिलौना दे देते हैं। जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है फिर उसको काम धंधे में लगाते हैं, कोई कॉलेज स्कूल में भेजना शुरू करते हैं, तो फिर अपने आप उन खिलौनों से वो मुंह मोड़ लेता है। तो जो भी सांसारिक संपत्ति आप मांगने आते हो, आप खिलौने मांगने आते हो, तो परमात्मा आपकी एक विशेष देखता है कि यो खिलौने मांगे हैं अब तो आपको लालच में लगाने के लिए वो खिलौने भी एक बार देगा। और कोशिश ये करेगा इस ज्ञान से समझाऊं कि अब बहुत जन्म हो गए आपने इन खिलौनों से खेलते हुए, अब कुछ और काम भी कर लो। एक व्यक्ति बता रहा था, दास एक जगह सत्संग कर रहा था, गांव में जाया करते थे। हम चौबारे में भगवान गरीबदास साहिब जी की उम्रवाणी का पाठ करते थे, 3-3 दिन उसके घर में सत्संग करते थे। वो अपने रिलेटिव्स को भी बुला लिया करते थे कि इनको भी कुछ छींट लग जाए ज्ञान की। एक व्यक्ति आया, उनका कोई रिश्तेदार था, वो छोटे से लड़के को साथ ले रखा। उसकी उम्र होगी लगभग 70 वर्ष और बच्चा होगा उस समय ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 वर्ष का। उसने सत्संग सुना ऐसा ही जो दास आज कर रहा है। 50-60 भक्त छत पर सत्संग सुन रहे थे। सत्संग के बाद वो निकट आकर बैठ गया। रात्रि का समय था। उसने कहा कि महाराज जी जो ज्ञान आपने सुनाया कति 100 का 100 साची है। मेरे 4 पुत्र थे, 2 पुत्री थी। लड़कियों का विवाह कर दिया, लड़के भी ब्याह दिए और बच्चे को अच्छा रोजगार भी ठीक था। और 4 साल के अंदर चारों मर गए। 2 तक इकट्ठे एक दिन खेत पर मरे पाए, पता नहीं उसका आज तक कारण का पता नहीं था। और 2 फिर ऐसे ही बीमार हुए, खत्म हो गए। चारों बहुएं चली गई। अब 70 साल की उम्र होगी। ये लड़की के लड़के ने लेकर टाइम पास कर रहे। मेरे आज समझ में आ रही है आपकी बात, और उस समय ना आवो जब मेरे सारे ठाठ बाट थे। अगिया भी कोई बात कह रहे बड़का में ना क्यों काम चल रहे। देखो हम ये नहीं कह रहे कि बच्चों में ना काम ना चल रहे, हम ये कह रहे हैं कि इसके साथ साथ एक जरूरी काम है जिसको आप कति छोड़ चुके हो और भूल चुके हो और इसी में व्यस्त हो गए हो। इतना ही काम मनुष्य का नहीं है, इसके साथ साथ और घना जरूरी काम है जिसको आप भूल गए, तो उसको याद कराया जाता है। तो नीरू नीमा निसंतान होने के कारण वक़्त से घर से निकला करते। कहीं रास्ते में कोई देखेगा तो मुंह मोड़ेगा कि इनका संतान को नहीं, ये बेसंतान है, इनकी शक्ल भी ना देखनी चाहिए, सुबह सुबह इनके दर्शन भी बुरे होते। तो कहने का भाव ये है, जिन भाई बहनों को संतान प्राप्ति नहीं है, यदि थोड़ा सा भी ज्ञान की तरफ ध्यान देंगे तो समाज को ना देखना, भगवान को देखो। यदि आपने भक्ति और मोक्ष चाहिए, फिर भी परमात्मा देखेंगे कि यदि
उनको आवश्यक समझेंगे आपको तो ये खिलौना तो बहुत आसानी से दे देंगे आपको, कोई बड़ी बात नहीं है। संतान से तो आपके हाथ जुड़वा देंगे, यदि आप संतान मांगेंगे तो बस करवा देंगे आपकी। एक बार पीछे आपने एक बहन का इंटरव्यू देखा होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ता है। वो सन 2004 से जुड़ी हुई थी और समाज के भय से कभी तो ज्ञान सुनती थी तो दिल डट जाता था कि कोई बात ना, भगवान जो दे रहा सही दे। उसके पति ने नाम नहीं ले रखा था, जिस कारण से वो फिर भी तरफ यही रहती भगवान संतान दे। तो उसके पिछले साल 2012 में इकट्ठी 2 लड़की दी। वो अब 40 साल की और ये 2 लड़की दी। अब लड़की को भी नहीं मानते हम, संतान अभी 4 महीने पहले 2 लड़के इकट्ठे फिर दे दिए। मगर ले बे छक्के और देगा भगवान तने। तो हम जो उद्देश्य लेकर सत्संग कर रहे हैं और आपको जो एक पहाड़ से दुख से बचाना चाहते हैं, लेकिन आप समाज के डर से, समाज क्योंकि ज़्यादा है और हमारा समाज अभी इतना फैला नहीं है ताकि आम व्यक्ति न्यों कहने लग जाए भाई रोज़ सुनाते हैं ज्ञान भगवान का, परमात्मा दे तो धन है, ना दे तो रजा मालिक की, अपना मोक्ष कराओ, पीछा छुटवाओ। फिर भी परमात्मा को मालूम है कि ये दिल कितने दिन डटेंगे और लास्ट में परमात्मा अगर सच्चे दिल से और आवश्यक समझेंगे तो देंगे। और ये सोचेंगे कि जिसको नहीं देना चाहेंगे और उसका मोक्ष ही चाहते हैं तो कतई नहीं देंगे। तो कहने का भाव ये है कि जैसे नीरू नीमा को परमात्मा संतान दे सकते थे, वो क्या नहीं कर सकते, लेकिन नहीं फंसाया उनको, क्योंकि उनको निकालना था। उनका वचन था उसके पुत्र के साथ, और जिनको निकालना है परमात्मा दलदल में दोबारा पटक नहीं सकते। तो नीरू नीमा को संतान नहीं थी, उम्र 60-62 वर्ष की हो चुकी थी। और जिस दिन परमात्मा मिले थे उनको, उससे पहले दिन कोई उसका रिलेटिव, कोई मित्र सहेली आ गई और उसने फिर उसका इंजेक्शन लगा दिया किसका, नीमा के। ये एक बालक तो भगवान ने, अल्लाह ने देना चाहिए था, तेरा भी संसार में साझा हो जाता। बता, संतान बिना भी कोई जीवन है? बुढ़ापे में कौन उंगली पकड़ेगा, कौन संभालेगा? वृद्धावस्था तो बहुत बूढ़ी हो जाए। अब उस नीमा का वो इंजेक्शन ताजे ताजे लगे थे और सुबह उठ कर वो जा रही थी नहाने के लिए। दोनों जने स्नान करने के लिए लहर तारा तालाब की तरफ प्रस्थान कर रहे थे। नीमा रो रही थी और याद कर रही थी, एकांत में याद करा करती शंकर भगवान ने, क्योंकि वो पुजारी उनके थे और मुसलमानों वाले ज्ञान से वो इतने रंगे नहीं थे, मुसलमान बना जरूर दिए गए थे। तो अपने शंकर भगवान से वो प्रार्थना कर रही थी कि हे परमात्मा, तेरे घर में क्या पुत्रों की कमी है, मुझ नीच में कोई दोष है, दाता माफ़ कर दो, मेरा भी साझा कर दो संसार में। जिया नहीं जाता, हमारी शकल भी देख कर राजी नहीं बनता, हम कैसे जिएंगे? ऐसे फूट फूट कर रो रही थी। नीरू ने कहा कि नीमा, पहले तो हमारे संतान नहीं, और हमारे भाग्य में होती तो क्या भगवान से छुपा है, वो दे ही देते। अब रो रो के आंखों से अंधी और हो जाएगी तू, उंगली पकड़ने वाला कोई है नहीं, एक दुख और खरीद रही है तू। मत रोया कर, शांति कर, विश्वास कर परमात्मा अल्लाह पर, भगवान शंकर पे। अब जो उसने दे दिया उस पर सब्र कर। लेकिन वो नहीं मान रही थी, वो रोती ही जा रही थी। ऐसे वो गल्ला बातें करते हुए उस स्थान पर पहुंच गए जहाँ भगवान पहले ही विराजमान थे, लहर तारा नामक तालाब पर। सूर्य उदय होने से लगभग 1.5 घंटा पूर्व अंधेरा खूब होता है।